गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है 1,3-डाइथायेन। 1,3-डाइथायेन 1,3-डाइथायेन क्या होता है? 1,3-डाइथायेन होता है ये, ठीक है। 1,3-डायोल तो आपको पता ही होगा, 1,3-डायोल होता है ये, ठीक है। यहाँ मैं ऑक्सीजन की जगह सल्फर कर दूं तो ये बन जाता है 1,3-डाइथायेन। इसको असाइल एनायन इक्विवेलेंट भी कहते हैं, इसको असाइल एनायन इक्विवेलेंट भी कहते हैं। ये कार्बन की अम्पोलिंग एक्टिविटी को भी एक्सप्लेन करता है। ये कार्बन की अम्पोलिंग एक्टिविटी को भी एक्सप्लेन करता है। किसकी एक अम्पोलिंग एक्टिविटी? किसी कार्बोनिल कार्बन की, किसी कार्बोनिल कार्बन की। देखना जनरली क्या होता है, जनरली जो होता है कोई भी कार्बोनिल कार्बन जो होता है, मैं यहाँ पे ऐसे रहता हूँ, ये जो कार्बोनिल कार्बन होता है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। लेकिन 1,3-डाइथायेन इसके नेचर को रिवर्स कर देता है। इसको कैसा बना देता है? इसको नेगेटिवली चार्ज बना देता है। जब ये कार्बोनिल कार्बन पॉजिटिवली चार्ज था तो इस पे कोई न्यूक्लियोफाइल अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके अटैक करता था और ये किस तरह की रिएक्शन देता था? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लेकिन जब इसकी पोलैरिटी, इसका नेचर चेंज होगा, जब इस पे पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये किसी इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर सकता है और ये किसी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। यही अम्पोलिंग एक्टिविटी कहलाती है कि किसी कार्बन के अम्पोलिंग एक्टिविटी क्या है? किसी एटम के इलेक्ट्रोपॉजिटिव की जगह इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेव करने की तरह टेंडेंसी। देखो पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और इससे रिवर्स अगर वो इलेक्ट्रॉन रिच की तरह बिहेव करे, इसी को ही अम्पोलिंग एक्टिविटी कहते हैं। और ये 1,3-डाइथायेन क्या करता है? ये 1,3-डाइथायेन कार्बोनिल कार्बन की एक्टिविटी को अम्पोलिंग करता है, इसको बदलने का काम करता है, इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट से इलेक्ट्रॉन रिच बनाने का काम करता है। ये भी देखेंगे हम कैसे करता है। साथ ही साथ जब किसी कार्बन पे ये 1,3-डाइथायेन जुड़ा होता है ऐसे, तो इसको मास्क्ड कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। मास्क्ड कार्बोनिल ग्रुप, मास्क्ड कार्बोनिल ग्रुप। मास्क्ड कार्बोनिल ग्रुप का मतलब है कि इसको, ये कार्बोनिल ग्रुप की तरह ही है, इसको कार्बोनिल ग्रुप में बदलना बहुत इजी है, इसको कार्बोनिल ग्रुप में बदलना बहुत इजी है। लेकिन ये कार्बोनिल की तरह नहीं दिख रहा। एक तरीके से ये है तो कार्बोनिल ग्रुप ही, लेकिन उस पे एक मास्क लगा रखा है इस 1,3-डाइथायेन का। ये है तो कार्बोनिल ग्रुप ही, लेकिन मास्क लगा रखा है। ऐसा क्यों कर रखा है? ऐसा क्यों कहा गया है? पॉसिबली क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप कुछ रिएक्टिविटी शो करता है। कैसे? इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज के कारण। और ये 1,3-डाइथायेन कुछ एक्टिविटी शो करेगा, किस कारण? इस कार्बन के नेगेटिव चार्ज होने के कारण। और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज कब आएगा? जब मैं इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करा दूंगा। ये मैं देखूंगा कि ये बिहेवियर कैसे चेंज होगा। लेकिन सबसे पहले आप सिर्फ इतनी सी बात समझना कि इसको मास्क कार्बोनिल ग्रुप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसको कार्बोनिल में बदलना बहुत ईजी है। साथ ही साथ ये अम्पोलिंग एक्टिविटी को भी एक्सप्लेन करता है 1,3-डाइथायेन। अभी देखना, अभी मैं लेता हूं, मैंने लिया एक कार्बोनिल कंपाउंड और उस पे मैंने रिएक्शन कराई इस 1,3-डाइथायेन की, और साथ में डाल दिया कोई लेविस एसिड, जैसे एग्जांपल के लिए मैं डाल दूं BF3। तो एक चीज समझना, आपने मेरे हिसाब से ये रिएक्शन पढ़ी हुई है, OH और RC डबल बॉन्ड OH, ये रिएक्शन पढ़ी है।
यहाँ पे जब H+ डालते हैं तो यहाँ क्या बनता है, ये साइक्लिक रिंग बनती है, एसिटल रिंग, ये एसिटल रिंग बनती है। सिमिलर तरीके से यहाँ पे भी, सिमिलर तरीके से यहाँ पे भी यही रिंग बनेगी SS, बस ऑक्सीजन की जगह सल्फर होगा और इसको कहेंगे थायो एसिटल रिंग। थायो एसिटल रिंग जो कार्बोनिल कंपाउंड और 1,3-डाइथाइन की वजह से बनती है। मैकेनिज्म बिल्कुल सिमिलर है। लेविस एसिड पहले इस ऑक्सीजन का लोन पेयर लेगा, उसके बाद ये सल्फर यहाँ अटैक करेगा, ठीक है। मैकेनिस्टिक पार्ट बिल्कुल सिमिलर है, बस इस ऑक्सीजन की जगह सल्फर रख देना, ठीक है। अब जब ये थायो एसिटल रिंग बनी, उससे पहले देखना ये कार्बोनिल कार्बन है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, या मैं ऐसा कह दूँ इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं। पहले हमने इसको देखा एल्डिहाइड को, ये कीटोन भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन जनरली एल्डिहाइड ही लेते हैं, ठीक है, एल्डिहाइड ही लेते हैं जनरली। और यहाँ पे क्या लिया, ये लिया है एल्डिहाइड, और इस एल्डिहाइड में इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये लिया है हमने 1,3-डाइथाइन, इसका बनाया थायो एसिटल। एक बार जब ये थायो एसिटल RCH और यहाँ पे सल्फर और ये रिंग, एक बार जब ये थायो एसिटल बन गया तो ये जो हाइड्रोजन इस कार्बन के जुड़ा है, ये कुछ एसिडिक बिहेवियर शो करता है, ये कुछ एसिडिक बिहेवियर शो करता है। और अगर मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस डालूं, जैसे N-ब्यूटाइल लिथियम डाल दिया, सोडियम हाइड्राइड डाल दिया, तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेंगे, यहाँ से एसिडिक प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे। एसिडिक प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे एक बात आप लोग बताना, इस कार्बन पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये R बन जाएगा। अब बताना, ये कार्बन इस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, और नेगेटिव आ गया तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। लेकिन इससे पहले की सिचुएशन देखना, ये थायो एसिटल आपने बनाया किससे था, एल्डिहाइड से, किसके साथ रिएक्शन करके, 1,3-डाइथाइन के साथ, BF3 लेविस एसिड के प्रेजेंस में। अब यहाँ पे था इस पर पॉजिटिव चार्ज कार्बोनिल कार्बन पे, और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, तो क्या इसके नेचर का रिवर्सल हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव आ गया, और यही पॉजिटिव से नेगेटिव आना क्या कहलाता है, अम्पोलंग नेचर कहलाता है। यही पॉजिटिव से नेगेटिव आना क्या कहलाता है, अम्पोलंग नेचर कहलाता है। और ये अम्पोलंग नेचर, ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज ऑर्गेनिक सिंथेसिस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज जनरली किसी भी इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर सकता है। देखना, मैं एग्जांपल्स लूंगा, उन एग्जांपल्स में क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। जैसे मान लो ये मैंने यहाँ पे N-ब्यूटाइल लिथियम डाला, तो मुझे एक चीज और बताना, यहाँ पे लिथियम एटम होगा Li पॉजिटिव। तो जनरल रिएक्शंस में क्या होगा, जनरल रिएक्शंस में एक चीज आपको और बता दूं कि यहाँ पे आपको ये थायो एसिटल बना दिया भी जा सकता है और ये बनवा भी सकता है, बस इसके फंक्शन का ध्यान रखना। एक और चीज ध्यान रखना, जब ये न्यूक्लियोफाइल बन गया तो ये किसी इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा, और इस रिंग को हटाना बहुत ज्यादा आसान है, इसलिए भी इसकी सिंथेटिक यूटिलिटी बहुत ज्यादा है। इस रिंग को हटाना बहुत ज्यादा आसान है। देखना बच्चों, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, RC+H, और इसकी रिएक्शन मैंने कराई 1,3-डाइथाइन से। यहाँ पे आपको कई बार लेविस एसिड में लिखा मिल जाएगा, कभी कभी आपको यहाँ पे HCl कोई नॉर्मल एसिड भी लिखा मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे ये थायो एसिटल रिंग फॉर्मेशन होगी SS, ये ठीक है H, फिर मैंने कहा ये एसिडिक प्रोटोन है, स्लाइटली एसिडिक है, इस चीज का ध्यान रखना, स्लाइटली एसिडिक।
ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द आर ग्रुप। इस आर ग्रुप के बेसिस पे इसकी जो पीके वैल्यू है, इस आर ग्रुप के बेसिस पे इसकी जो पीके वैल्यू है वो 29 से लेके और 40 के रेंज में वेरी करती है पीके वैल्यू। ठीक है, तो स्लाइटली एसिडिक होता है, ज्यादा एसिडिक नहीं होता, इसलिए यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग बेस डालने की जरूरत है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, इसके एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे क्या लाएगा, यहाँ पे लाएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन नेगेटिव आर। अच्छा, एक चीज जरूर ध्यान रखना, ये चार्ज डिलोकलाइज नहीं है, तो ये जो सेंटर है ये हार्ड सेंटर है, ये जो सेंटर है ये हार्ड सेंटर है, और आपको पता है हार्ड सेंटर 1-2 एडिशन देता है, इस चीज का भी ध्यान रखना। ठीक है, अल्फा बीट। अब ये जो है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, मैं यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोफाइल डाल देता हूँ। ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा। यहाँ पे डलने वाला इलेक्ट्रोफाइल कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैं एल्काइल हैलाइड डाल दूं, यहाँ पे एल आई पॉजिटिव लगा हुआ है, तो नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ डैश पे अटैक करेगा, यहाँ से एक्स बार, एल आई पॉजिटिव एक्स नेगेटिव बाहर, और इस कार्बन पे क्या लग गया, इस कार्बन पे एक आर डैश ग्रुप लग गया, आर डैश और आर। एक बार ये इलेक्ट्रोफाइल लगाने के बाद मैं इस सल्फर की रिंग को हटाऊंगा। एक बार इस इलेक्ट्रोफाइल को लगाने के बाद मैं इस सल्फर की रिंग को हटाऊंगा। अब हम ये देखेंगे कि इस सल्फर की रिंग को कैसे कैसे हटाया जा सकता है। इस रिंग को हटाने के 2 तरीके हो सकते हैं, या तो इस रिंग को हटा के यहाँ पे जो इस कार्बन सल्फर को बॉन्ड तोड़ो, यहाँ एच लगाओ, इस कार्बन सल्फर को बॉन्ड को तोड़ो, यहाँ पे एच लगाओ। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका, इन दोनों सल्फर को हटा के यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप लगा लो। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे रेनी निकल यूज किया तो बनेगा ये, देखना एल्कीन बन गया, 2H लग गए तो लगेंगे 2H। ठीक है, प्रोसेस होगी डी सल्फ्यूराइजेशन की। ठीक है, और अगर मैंने यहाँ पे और कुछ भी यूज कर लिया, एग्जाम्पल लेता हूँ, ए वाइड रेंज ऑफ रिएजेंट्स है, जैसे HgCl2 H2SO4 वाटर के साथ, ठीक है, या फिर HgO, या फिर लेड टेट्रा एसीटेट, या फिर सिरिक अमोनियम नाइट्रेट, या फिर NBS यूज कर लिया, कई जगह Cl2 यूज कर लेते हैं, या फिर Br2 यूज कर लेते हैं। यानी ऑलमोस्ट मैं ऐसा कहता हूं कि रेनी निकल के अलावा आपने कुछ भी यूज किया तो यहाँ पे कार्बोनिल ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जनरेट होगा इस सल्फर रिंग को हटा के। ध्यान रखने का यही तरीका है कि रेनी निकल है तो 2 हाइड्रोजन लगेंगे, ठीक है, और बाकी कुछ भी है ऑलमोस्ट तो कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना कि सल्फर की रिंग को कैसे हटाया जा सकता है। अच्छा, एक चीज और देखना, अभी मैंने आपको जो थायोएसिटल बनवाया वो एल्डिहाइड की रिएक्शन से बनवाया। वो किससे बनवाया? एल्डिहाइड की रिएक्शन से ये थायोएसिटल बनवाया, सल्फर। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना, जब बेस डाला था मैंने तो बेस ने इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया था। यानी अगर इस कार्बन पे जो इस थायोएसिटल से जुड़ा है एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा तो आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। जैसे मैं यहाँ पे मान लूं मैंने इस 1,3 डाइथाइन के साथ रिएक्शन करा दी, किसकी? कीटोन की, RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना, R कीटोन की रिएक्शन कराई, ये थायोएसिटल रिंग तो बन जाएगी, लेकिन अब ध्यान देना इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं बचा और मैं स्ट्रॉन्ग बेस डाल के यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं लेके आ सकता, और नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा तब तक रिएक्शन नहीं होगी। तो थायोएसिटल से सिर्फ एल्डिहाइड रिएक्ट कर सकते हैं, तभी ये
एसाइल एनाइन इक्विवेलेंट की तरह बिहेव करेगा, तभी ये एसाइल एनाइन इक्विवेलेंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, क्यों? स्ट्रॉन्ग बेस डाल के नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पे, आर सी नेगेटिव सल्फर। और अच्छा एक चीज और ध्यान देना, ये एसाइल एनाइन इक्विवेलेंट की तरह मैं क्यों कह रहा हूँ, इसको मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये एसाइल एनाइन इक्विवेलेंट है। एसाइल एनाइन क्या होता है? एसाइल एनाइन होता है आर सी डबल बॉन्ड हो, ये एसाइल, ये नेगेटिव, ये एसाइल एनाइन है। ये जो 1,3 डाइथाइन है ये इसके इक्विवेलेंट है। एक चीज मुझे बताना, इस एसाइल एनाइन पे नेगेटिव चार्ज है, ये किसी इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर सकता है? यहाँ देखना, इस थायोएसिटल पे भी इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, ये भी किसी न्यूक्लियोफाइल पे अटैक कर सकता है। दोनों सिमिलर हो गए अटैक करने के केसेस में। ठीक है, एक चीज और बताना, अभी मैंने ऊपर आपको रिएक्शन दिखाई कि मैं इस थायोएसिटल रिंग को हटा के डबल बॉन्ड O लगा सकता हूँ, तो न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करने के बाद सीधा सा इसको हटा के डबल बॉन्ड O लगा दूं, तो क्या ये एसाइल एनाइन इक्विवेलेंट दिखा आपको? एसाइल एनाइन इक्विवेलेंट दिखा? क्यों दिखा? यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है और डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे मैं नेगेटिव चार्ज पे अटैक करा के और फिर बाद में डबल बॉन्ड O बना लूंगा, तो एसाइल एनाइन इक्विवेलेंट हो गया, इसके इक्विवेलेंट हो गया, इसलिए इसको एसाइल एनाइन इक्विवेलेंट भी कहते हैं। इस चीज को ध्यान रखना। देखना एग्जांपल देखना, आर सी डबल बॉन्ड OH मैंने सबसे पहले स्टेप में लिया, इसकी रिएक्शन कराई 1,3 डाइथाइन के साथ। ठीक है, BF3 के प्रेजेंस में। दूसरे स्टेप में इसकी रिएक्शन कराई N-ब्यूटाइल लिथियम से। तीसरे स्टेप में इसकी रिएक्शन कराई C5H11 Br से। और चौथे स्टेप में इसकी रिएक्शन कराई किसके साथ? HgO डाल देता हूँ। ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ MgCl2। ठीक है, MgCl2 विथ H2SO4। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि रेनी निकल के अलावा अगर कुछ भी होगा तो वो क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड O बनाएगा इस थायोएसिटल की रिंग को हटा के। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप की रिएक्शन के बाद क्या बनेगा? सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ, देखना, इस थायोएसिटल के साथ लेविस एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन होके ना, इस थाइन के साथ लेविस एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन होके ये थायोएसिटल रिंग बनेगी। फिर N-ब्यूटाइल लिथियम क्या करेगा? N-ब्यूटाइल लिथियम इस एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, CS नेगेटिव। फिर ये C5H11 Br से ये अटैक करेगा, यहाँ से Br नेगेटिव बाहर, यहाँ से Li पॉजिटिव, यहाँ से Br नेगेटिव, Li Br बाहर निकल जाएगा, क्या बनेगा? R C C5H11, ये थायोएसिटल रिंग है। उसके बाद लास्ट स्टेप, मान लो मैंने MgCl2 डाला है H2SO4 के साथ, तो ये पूरी रिंग हट जाएगी और यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा, फाइनल कंपाउंड बनेगा RC डबल बॉन्ड O C5H11। ठीक है, मैं एक एग्जांपल और लेना चाहता हूँ, देखना, एक एग्जांपल और देखना एग्जांपल मैं लेता हूँ इस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड को। ठीक है, और इसकी रिएक्शन कराता हूँ MELI सल्फर, और ये मैं पहले ही थायोएसिटल रिंग ले लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको थोड़ा प्रॉपर्ली लिखता हूँ। यहाँ पे सल्फर है, 1 2 3 कार्बन है। मैंने स्टार्टिंग में ये थायोएसिटल ले लिया, इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे थायोएसिटल बनाया मैंने, N-ब्यूटाइल लिथियम के साथ रिएक्शन कराई है, फिर ये बनाया। ठीक है, और मैंने स्टार्टिंग में ये देखो थायोएसिटल पहले स्टेप में ले लिया और सीधा यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल डाल दिया। ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे डाला है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। लेकिन ये जो थायोएसिटल है, अभी मैंने इसकी स्पेशलिटी बताई। ये थायोएसिटल क्या करता है? ये थायोएसिटल हमेशा 1,2 एडिशन ही देता है।
ये हमेशा 1 2 एडिशन देता है, तो ये यहाँ अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पे, ठीक है। क्या बनेगा यहाँ पे, और यहाँ पे बनेगा ये डबल बॉन्ड O नेगेटिव कार्बन, इस पे एक मिथाइल ग्रुप है और ये थायोएसिटल वाली रिंग है, ठीक है। ये बना। अब इसके बाद देखना, अब इसके बाद मैं डालता हूँ यहाँ पे HCl। यहाँ पे मैं ओवरऑल अगर रिएजेंट लिखूँ तो मैं क्या क्या डालूंगा, कि मैं क्या क्या डालूंगा, तो मैं यहाँ पे डालूंगा, देखो पहले स्टेप में ये, दूसरे स्टेप में HCl एक्वस, और तीसरे स्टेप में HGO। अगर मैं सीधा HGO डाल देता तो यहाँ H लग के इसकी ब्रेकिंग होती और यहाँ डबल बॉन्ड लग जाता, रिएक्शन वहीं खत्म थी। लेकिन मैंने बीच में ये डाल दिया एक्वस HCl। इसका थोड़ा सा रोल अलग है। इसका रोल कैसे अलग है देखना। HCl क्या करेगा, यहाँ पे H पॉजिटिव देगा, H पॉजिटिव देके यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बना OH, और ये थायोएसिटल रिंग तो यहाँ है ही, CMe 2 सल्फर और ये 3 कार्बन, और यहाँ डबल बॉन्ड। अब इसके बाद एक्वस HCl डाला है, HCl H प्लस स्टिल सॉल्यूशन में क्या होगा, यहाँ से H पॉजिटिव लेगा, H पॉजिटिव लेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, OH2 पॉजिटिव डबल बॉन्ड, और यहाँ पे नहीं, यहाँ पे C सल्फर और यहाँ मिथाइल, ठीक है। इसके बाद यहाँ से वाटर बाहर जाएगा, वाटर बाहर जाएगा तो इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर कंजुगेशन में जाएगा, अल्टीमेटली पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आएगा। मैं ऐसे लिखूंगा इसको, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ ये थायोएसिटल की रिंग है, यहाँ ये थायोएसिटल की रिंग है, इस पे एक मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, और इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्यों है, इसके इलेक्ट्रॉन पेयर के कंजुगेशन में जाने से, ठीक है। इसके बाद क्योंकि एक्वस HCl था तो वापस H2O यहाँ अटैक करेगा, देखना क्या बना, डबल बॉन्ड OH2 पॉजिटिव, और यहाँ पे ये थायोएसिटल वाली रिंग। यहाँ से फिर क्या होगा, यहाँ से H प्लस का लॉस होगा, क्या बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ OH, और इस कार्बन पे है ये थायोएसिटल वाली रिंग और एक मिथाइल ग्रुप, और लास्ट स्टेप में आपने डाला है HGO, वो इसको हटा के पूरा डबल बॉन्ड O बनाएगा, और फाइनल प्रोडक्ट बना ये, यहाँ पे 6 मेंबर रिंग, OH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O Me। इस एग्जाम्पल को ध्यान रखना बच्चों, थोड़ा सा स्पेशल एग्जाम्पल है ये, अलग तरीके से रिएक्शन हो रही है इसमें, ठीक है। ये था बच्चों 1,3 डाइथाइन के बारे में, ज्यादा कुछ नहीं है, असाइल एनाइन इक्विवेलेंट और यही कुछ सिंपल सी रिएक्शंस, बाकी का पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।